हर साल की तरह इस साल भी बाबा साहब की जयंती को भारत की राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। पूरे रोड पर दोनों तरफ अलग अलग संगठनों के, चाहे वो प्रैक्टिस प्राइवेट संगठन हो या गवर्नमेंट संगठन हो, सबने एससी एसटी ओबीसी से जुड़े लोगों ने अपने अपने यहाँ स्टॉल लगाए थे, और जहाँ पर पुस्तकें व अन्य चीजें मिल रही थी और तमाम आए हुए लोग अपने अपने काम की चीजें खरीद रहे थे। आपको बता दें, ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का जो पंडाल है काफी बड़ा होता है, और यहाँ खास बात ये होती है कि यहाँ ये शायद इकलौता पंडाल है जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक भोजन वितरण किया जाता है। लाखों लोग यहाँ खाना खाते हैं, और आए हुए तमाम देश भर से लोगों को ये उम्मीद होती है, तमाम भीड़ जो पूरी भारत वर्ष से यहाँ आते हैं हर साल 14 अप्रैल को, उस पूरी भीड़ को, उस पूरी जनता को ये उम्मीद होती है कि खाना कम से कम ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के काउंटर पर तो मिलेगा ही। तो खाने पीने की उन्हें अब चिंता नहीं है। आप सामने देख भी पा रहे हैं कि ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को लगातार खाना वितरण कर रहे हैं, और हम भी वहां दिन भर रहे। हमने भी देखा कि खाने में किसी प्रकार की कोताही या किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की गई, और लोगों को भरपूर खाना दिया गया। ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो स्वयं भी अपने हाथों से लोगों को खाना परोस रहे थे, लोगों को खाना दे रहे थे। और आप सामने देख पा रहे हैं कि भीड़ का आलम क्या है, मगर कमी किसी प्रकार की नहीं है। सबको खाना मिलेगा, सबको भोजन मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। बाबा साहब ने ताकत दी है तो सबको भोजन ऑल इंडिया सेफ्टी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से वितरण किया गया। दिन भर ये भोजन लोगों को वितरित किया गया, और आए हुए छोटे छोटे बच्चों ने भी इस भोजन वितरण में हिस्सा लिया। लोगों को पानी पिलाया, और महिलाएं क्या, पुरुष क्या, सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने को आतुर थे, और बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें, ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अशोक कुमार जी, वे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं श्री प्रेम सिंह जी। इसके अलावा जो तमाम बाकी स्टाफ था रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का, ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का, उस तमाम स्टाफ ने भोजन वितरण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन जल्द से जल्द मुहैया कराया जा सके। आप देख पा रहे हैं कि सामने राष्ट्रीय महासचिव जी स्वयं इस कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं। प्रेम सिंह जी खुद लगे हुए हैं, और ये अच्छी बात है कि जब आप सामने ये देखिए कि सामने राष्ट्रीय महासचिव हैं ऑल इंडिया सेफ्टी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के, और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं प्रेम सिंह जी। अशोक कुमार जी और प्रेम सिंह जी दोनों स्वयं भी अपने हाथों से लोगों को खाना दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द खाना मुहैया कराया जा सके। क्योंकि भूख का दोपहर में भरपूर टाइम होता है, लोगों को भूख लगती है। इसलिए इन दोनों के साथ साथ जो बाकी स्टाफ है वो भी कार्यक्रम में तेजी से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था, ताकि जल्द से जल्द लोगों को भोजन मुहैया कराया जा सके। ये अच्छी बात है। जब ऊपरी लेवल के लोग काम करते हैं तो नीचे के लोग को प्रोत्साहन मिलता है, उनका उत्साह बढ़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम जल्द से जल्द किया जाता है। इसलिए हम भी अपनी ओर से धन्यवाद करते हैं ऑल इंडिया सेफ्टी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी का, कि उन्हें स्वयं भी इस भागीदारी में एक भोजन वितरण में हिस्सा लिया, ताकि जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोगों को भोजन मुहैया कराया जा सके। और ये दिन भर न जाने देश के किन किन प्रांतों से, किन किन जिलों से, किन किन गाँव से लोग आए हुए हैं। देखिए, अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में, खाली जो संस्था जुड़े लोग नहीं है, अन्य जो अधिकारी जो जुड़े हैं रेलवे से, वो भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, और सब लोग फटाफट तेजी से लोगों को खाना वितरण कर रहे थे। और क्योंकि देश के अलग अलग प्रांतों से, देश भर से, या यूँ कहें कि पूरे देश भर से लोग यहाँ इस कार्यक्रम में आते हैं, और सब अपना अपना सहयोग देते हैं। सबको भोजन भी मुहैया हो जाता है, लगभग सभी को हो जाता है। रेलवे का जो ऑल इंडिया सेफ्टी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का जो काउंटर है, उस पर जो पंडाल लगा हुआ था, वहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को भोजन मिल जाता है। आप सामने देख पा रहे हैं कि लोग आराम से भोजन ले रहे हैं, और तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इसी बीच हमने कार्यक्रम ये लगातार चल रहा था, हमने भी उनसे, जो यहाँ का स्टाफ है, जो ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं या राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, या जो इस संगठन से जुड़े लोग हैं, जो जो खाना वितरण कर रहे थे या इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, हमने
उनसे इस बारे में जानने की कोशिश की। आइए जानते हैं राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने क्या क्या कहा। आज हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पर और हर साल की भांति नमन उस महान व्यक्तित्व को जिसने समानता का अधिकार, सम्मान का अधिकार दिया। हर साल ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का पंडाल इतिहास रचता है। हर 14 अप्रैल पर इतिहास रचता है। सुबेरे 10 बजे से लेकर और शाम 4:30 और 5 बजे तक इस तरीके के अटूट भंडारा चलता है। हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी हैं। सर, नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद धन्यवाद सर, हर साल आपका यहाँ पंडाल लगता है और हर साल बहुत तादाद के अंदर आप भोजन दान देते हैं। सर, और साल में इस साल में आप क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये इस वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्म दिवस है और इस जन्मोत्सव समारोह को ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है आज के ही दिन, और इसके बाद भी मनाएगी। और इसी क्रम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा हर वर्ष की भांति इस साल भी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के गांव के लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में एकत्रित होते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करती है, भोजन दान करती है यहाँ पर। और सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 3 और 4 बजे तक जितने भी यहाँ लोग रहते हैं इसका लाभ उठाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पार्लियामेंट में पुष्पांजलि करने वाले और उनको मतलब याद करने वाले लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी जो हमारे उत्तर रेलवे के तो हैं ही हैं, लेकिन पूरे इंडियन रेलवे से भी इस वर्ष यहाँ पर एकत्रित होकर के उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की और उनको धन्यवाद किया कि अगर आज हम लोग ये जो जिंदगी जी रहे हैं और आज जो हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम कर पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। आज रेलवे मंत्रालय ने, रेलवे बोर्ड में माननीय अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री जी हैं, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ में ही रेलवे बोर्ड के तमाम मेंबर्स, चेयरमैन रेलवे बोर्ड और राज्य मंत्री आज और सभी कर्मचारी अधिकारी बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर एकत्रित हुए और सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस वर्ष मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम जो है बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने वालों को और बढ़ता जा रहा है और आगे आने वाले समय में भी ये पूरा मतलब इसकी संख्या बढ़ेगी। सर, देखा गया है जो ये आप भीड़ देख रहे हैं 6 दिसंबर या 14 अप्रैल को रहती है। बाकी आए दिन जो पढ़े लिखे लोग हैं घर टीवी और बीवी में मस्त रहते हैं, उन्हें समाज की चिंता नहीं रहती है, उन्हें बच्चों की चिंता नहीं रहती है कि मेरे समाज के बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को लोग बाबा साहब को याद करते हैं और उसके बाद अपने घर में जाकर के अपने घरों में मस्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इसका कारण तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज समाज में बिखराव की स्थिति हो गई है, जो समाज में अलग अलग नेता पैदा हो गए, उन नेताओं की वजह से मतलब आने वाले समय में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो भी मतलब अलग अलग मतलब बट करके अपनी अपनी श्रद्धा अपने अपने नेताओं के प्रति दिखाते हैं। अगर वास्तव में ये सारे नेता जिस तरीके से मतलब पहले भी हम बहुजनों की सरकार बन चुकी है, इस बार भी अगर ये चाहें सभी लोग एक हो जाएं तो मैं निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि एक दिन हम बहुजनों की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से हम लोगों की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि जितनी भीड़ यहाँ ये एकत्रित होती है ये वोट में परिवर्तित हो जाए तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसका लाभ हम लोगों को होगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से बाबा साहब ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों में से कुछ अधिकार बचा पाने में हम लोग सक्षम हुए हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है इस देश को चलाने के लिए और इस देश को मतलब आगे बढ़ने के लिए, इस इतना मजबूत संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। निश्चित रूप से मैं जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मिले हुए हैं उनको मतलब इस देश के लोग संविधान के दायरे में रह करके संविधान के तहत बचाने का काम करेंगे। ये बात अलग है कि मतलब कुछ लोग जो हैं संविधान की आलोचना करते हैं कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा, लेकिन मैं ये उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उस समय इस देश के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे
लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले एक ऐसे विद्वान थे, अकेले ऐसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि इस देश का संविधान अगर कोई बनाएगा तो डॉक्टर अम्बेडकर बनाएगा। और जब उनको जिम्मेदारी दी गई तो उन्हें बड़ी कड़ी मेहनत, बीमारी के बावजूद भी उन्होंने 11 महीने 18 दिन और 2 महीने 18 दिन के अंदर ये संविधान बना करके इस देश को सौंपा। और आपने देखा होगा जिस समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान बना रहे थे उस समय अन्य देशों के भी संविधान बन रहे थे। उन देशों की क्या स्थिति हुई है, वो उन देशों की क्या स्थिति हुई है। और ये जो देश, भारत देश, जहाँ हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती हो, हर 10 किलोमीटर के बाद धर्म बदल जाता हो, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकजुट है और एक रहने का संकल्प लेता है। सर, बाबा साहब ने कहा था छीने हुए अधिकार आपको भीख में नहीं मिलेंगे, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कैसा करना पड़ेगा सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ेगा और ये जब अधिकार छिनेंगे लोगों को एहसास होगा। जिस तरीके से आज मतलब कुछ जगह पे छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो लोग उसको प्रोटेस्ट करते हैं। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर यही सबको आह्वान करूंगा कि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष करना पड़े उसको संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो हथियार है, इस हथियार से आप समाज बदल सकते हैं, देश बदल सकते हैं, लेकिन दिन पर दिन शिक्षा जो महंगी होती जा रही है और शिक्षा लुप्त होती जा रही है। हाँ, शिक्षा जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो आज ये शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि जो गरीब आदमी है बेचारे, जो वंचित समाज के जो निचले पायदान पर खड़े हुए हैं उनको ये महंगी शिक्षा बहुत लेकिन फिर भी हमारे जो बहादुर मतलब जितने भी वंचित समाज के लोग हैं उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वो याद है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कोई भी चाहे मजदूर वर्ग का आदमी हो, चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का काम जरूर करेगा और वो पढ़ा करके निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन करें। सर, मजदूर लोग आपको एक मसीहा समझते हैं, जो भी समस्या होती है आप उनके फोन पे या अधिकारियों से लड़के उसको समाप्त करने का काम करते हैं और उन मजदूरों का अधिकार दिलाने का काम करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, हमें तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को जो भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने जो अधिकार दिए हैं कि हम अपने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करें, हम उनके आरक्षण को बचाने का काम करें, उनके प्रति कोई भेदभाव न हो, प्रताड़ना न हो, उसके साथ कोई देश भावना से काम न करे, ये हम करने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से इस बात में हम सफल हैं। एक दो घटनाएं हो सकती हैं कि हमसे अछूती रही हो, लेकिन जब भी हमारे कोई संज्ञान में आती है तो हम इसका संज्ञान लेते हैं और इसको खत्म करने का काम करते हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, पहले से जो आप यहाँ राशन लाते हैं और इस बार कितनी तब्दीली हुई है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपका सुबह 10 बजे से भंडारा शुरू होता है और अटूट। मैं एक बार अनुरोध करूंगा, एक बार भीड़ पे एक झलक मारें। तो सर, इस बार का जो राशन की व्यवस्था है वो पहले से अपर हुई है, लो हुई है? देखिए, गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पहले से ज़्यादा हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है। और मैं समझता हूँ कि जो अंतिम व्यक्ति तक, एक एक आदमी जब तक यहाँ से भोजन प्राप्त नहीं कर लेगा, हमारा जो बनाने वाले हैं, जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारा सामान है, वो ख़त्म नहीं होगा। हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। जैसे कि मैंने बताया, हर साल एक नया ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन नया इतिहास रखती है। वो इतिहास आदरणीय महामंत्री अशोक जी के नेतृत्व में जो भी व्यक्ति यहाँ आता है भूखा नहीं जाता है। बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, लेकिन जब रेलवे का पंडाल देखते हैं बड़ी उन्हें खुशी होती है और उनको खाने पीने की व्यवस्था अच्छी मिलती है। जिस तरीके से आप हर साल देखते हैं ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का भंडारा 9:30 बजे से स्टार्ट होता है, भंडारा के भोजन दान, और वो शाम का भी घड़ी देख सकते हैं 5 बजने वाले हैं और भंडारे में किसी प्रकार की कमी नहीं। हमारे बीच में कोषाध्यक्ष जोनल प्रेसिडेंट प्रेम सिंह जी। सर, जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और आप जो अलग अलग राज्य से, हालांकि जो विदेश से भी लोग आते हैं, उनको आप खाना खिलाने का काम करते हैं, भोजन दान देने का काम करते हैं, तो सर और सालों में और इस साल में आपने क्या अंतर देखा है? देखिए, आज मैं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 135वें जन्म दिवस पर आप सभी को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम सब चलेंगे
और बाबा साहब के द्वारा जो हमें जो ज्ञान दिया गया है, जो शिक्षा दी गई है, जो मार्गदर्शन दिया है, उससे हमारे घर में, परिवार में खुशहाली आएगी। मैं आज, चूँकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का आज जन्मदिन है, तो हर साल की भांति इस वर्ष भी हमारी रेलवे की ओर से ये इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने स्टॉल लगाया गया है और सुबह से ही खाना चल रहा है और अभी भी खाना चल रहा है और अभी खाना चल रहा है और ये कम से कम 5 बजे तक ये खाना आज चलेगा। हाँ, नहीं अभी चलेगा, अभी और आगे तक चलेगा, अभी खाना चल रहा है और गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के प्रति हमारी श्रद्धा है और उनका जो हमारे ऊपर जो एहसान है, जो उनका बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है, उसके लिए बहुत छोटी सी बात है हमारे लिए। सर, जिस तरीके से मेले लगते हैं और मेलों के अंदर देखा गया या तो 6 दिसंबर या 14 अप्रैल को, बाकी जो बाबा साहब की कुर्बानी है उसे कोई याद नहीं करता। सिर्फ 6 दिसंबर को अपना चाट पकौड़ी खाना, मेला में आना और बाबा साहब की बात करना, उसके बाद में टीवी और बीबी में मस्त हो जाते हैं और ये नहीं देखते कि बच्चा स्कूल जाएगा या पड़ोसी का जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए सर, हमारी जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, ये बाबा साहब की विचारधारा पर आधारित है और हमारे जो रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ हमारे समाज के लिए भी हमारा बहुत सारा दायित्व है। राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी हमारी संस्था के मुखिया हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी हैं। तो हमारी संस्था अपने काम के अतिरिक्त समाज के लिए भी बहुत सारा काम करती है और प्रत्येक हमारा जो कर्मचारी है, हमारा रेल का जो हमारा पदाधिकारी है, वो पूरा समाज के प्रति जागरूक है, दायित्व है, अपना दायित्व समझता है। उत्तरदायित्व के साथ साथ वो समाज में अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहा है। हमारे कर्मचारी छोटे छोटे से जो भी पदाधिकारी है, उनके लिए भी हमारी एसोसिएशन की ओर से सीधा दिशा निर्देश हैं कि आप कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, अपने बच्चों के अलावा अपने एक रिश्तेदार के बच्चे को, चाहे बहन का हो, बहन का बेटा हो, बेटी हो, भतीजा हो, परिवार का कोई भी हो, उसको भी हम लोग एडॉप्ट करेंगे और अपने जीवन में एक बच्चे को उच्च शिक्षा हासिल कराकर बाबा साहब के प्रति हम अपने वो पुष्पांजलि हम अर्पित करेंगे। सर, जिस तरीके से बाबा साहब ने अधिकार दिए थे, बाबा साहब ने 4 बच्चों को खोकर और बिगड़ दवाई के अपनी पत्नी को खोया, लेकिन सर देखने में ये आ रहा है जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जैसा आपने बताया एक बच्चे को गोद लेना है, तो क्या लगता है कि सर जिस तरीके से आज जो व्यवस्था चल रही है, बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे, वो अभी तक कुछ अधिकार जीवित है या सब वो खंडन होते जा रहे हैं? सारे अधिकार आज की तारीख में जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो निश्चित तौर पर अगर वो समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने घर और परिवार का भला कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं और बाबा साहब यही चाहते थे। और बाबा साहब के जो द्वारा अधिकार थे, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बीच बीच में कटौती होती रहती है, वो अलग बात है, लेकिन अप एंड डाउन चलते रहेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि समाज में बहुत बड़ी जागरूकता आई है और इसी तरह अगर जागरूकता रही तो बहुत जल्द ही बाबा साहब का सपना पूरा होगा। सर, लोग कहते हैं संविधान खतरे में, अगर संविधान खतरे में तो ना नौकरी बचेंगी ना अपना घर परिवार बचेंगे, क्योंकि लोग मानते हैं कि जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, जैसे पहली स्थिति थी वो स्थिति दोबारा आ जाएगी। देखिए, मेरा अपना मानना है कि संविधान तो खत्म किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। हाँ, संविधान में पहले भी संशोधन हुए हैं और सरकार अपनी सुविधा के अनुसार या जो अपनी उनकी विचारधारा के अनुसार थोड़ा बहुत संशोधन करती रहती है। हाँ, कई चीज़ों में है, निजीकरण का मामला इन्होंने जो अपनाया है, उससे निश्चित तौर पर नौकरियों में कमी आई है, लेकिन संविधान खतरे में तो खैर नहीं कह सकते और ना ही संविधान को कोई खत्म कर सकता है। सर, ऊपर का प्रश्न वही है, लेकिन अंदर का जो बदलाव है उसे आप नहीं देख रहे हैं और आप देख भी रहे हैं तो सच्चाई से दूर हैं, क्योंकि आज एजुकेशन का स्तर कितने डाउन कर दिया है कि जो पहले आपके टाइम में शायद BA जो है 3000 4000 में हो जाया करती थी, लेकिन आज वो लाखों में भी नहीं हो रही है, बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि जो मेरा सरकार से अनुरोध है और आह्वान है सरकार के लिए कि वो कुछ बहुत सारी सुविधाएं न देके, शिक्षा, चिकित्सा, अगर वो अच्छी शिक्षा करे, फ्री में सबका इलाज करे, और मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह अन्य रेवड़ियाँ बांटने के बजाय ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक 200-500 लोगों के लिए एक कंप्यूटर की शिक्षा और उच्च शिक्षा अगर ये निश्चित तौर पर सभी को उपलब्ध कराएगी तो समाज में बहुत जल्दी बदलाव आएगा।
सर आज के दिन 14 अप्रैल है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि सामने वाला क्या कर रहा है उस पर हमें नहीं जाना चाहिए। हमें ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ अपने समाज के सामाजिक पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और हम करते रहेंगे।